सही वक्त पर सही बात की है। I always follow the rules. मुझे अपने इंटरेस्ट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होना या डिवाइड करना पसंद नहीं। खैर बताइए, आपकी पोएट्री का क्या हाल है? मैंने काफी पोएम्स लिखी हैं, आप सुनेंगे? जरूर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को सुनना कौन पसंद नहीं करेगा। कुछ पोएम्स मैं खास तौर पर आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, आपकी पोएट्री का जवाब नहीं, बस जरा मसरूफियत कम हो तो आई प्रॉमिस मैं जरूर सुनूंगा। बैरिस्ट्री और पॉलिटिक्स तो दोनों ही बहुत टाइम चाहते हैं और आप तो दोनों ही में इतने सक्सेसफुल हैं, तो फिर टाइम तो मुश्किल से ही मिलेगा। फिर भी उम्मीद तो की जा सकती है। हाँ, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। खैरियत, किसको आपकी बातें हो रही हैं? Here your book. मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। वो क्या? आजादी, फ्रीडम। ब्रिटिश डोमिनेशन से आजाद होने तक मैं ये केस लड़ता रहूंगा। आप हर वक्त पॉलिटिशियन या बैरिस्टर ही क्यों बने रहते हैं? बिल्कुल, आखिर आप इंसान भी तो हैं। You are of course correct, लेकिन इंसान की मंजिल ह्यूमैनिटी है और ह्यूमैनिटी की महराज आजादी। उफ, आप तो बस। थोड़ी देर के लिए बैरिस्ट्री और पॉलिटिक्स छोड़िए और मेरी एक छोटी सी पोएम सुनिए। जी जरूर। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में मुसलमानों की हालत ज़ार देखकर उस सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरह मशरक़ी बंगाल में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, हिंदुओं की बालादस्ती ख़त्म होने लगी। आमी, शमसुद्दीन। तुम अपनी पढ़ाई खत्म करके आए हो? हाँ, तुम कैसी हो? जैसे सब है ऐसी। आमी आमी बहुत दुबली हो गई हो। कहत में मोटा के हुए। मगर अब तो हालात बदल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कैसे अच्छे हो बे? अरे, बंगाल तकसीम हो गया है, अब हमारा फायदा होगा। अंग्रेज बहादुर को तो पता ही नहीं था कि बंगाल तकसीम होने से मुसलमानों का कितना फायदा होगा। अगर उसे पता होता तो वो ये कभी भी ना करता। अब क्या होगा? की लाभ हो बे? पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है क्या? अरे, ज़राई इलाका सारा मुसलमानों के हिस्से में आया है। अब हम अपना जूट धान हिंदू बनियों को कौड़िए के मोल नहीं बेचेंगे, अब अपनी मेहनत का पूरा टका वसूल करेंगे। हाँ, आमी जानी ना बंगाल तकसीम हो गया? हाँ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए हैं। ईस्ट बंगाल हमारे हिस्से में आया है, मुसलमानों के।
सोना उगलती हुई जमीन है। अब सारा सोना हमारा होगा। लगता है तुम काफी पढ़ गए हो। वो चाचा कहाँ है? वो नाव के घाट पे है। 2-4 टका कमा लेता है तो गुजारा होता है। उन 4 टका में से 2 टका बनिए के उधार में चला जाता है। मगर अब सब ठीक हो जाएगा और अगले बरस तो हमारा ब्याह भी हो जाएगा। बनिए का उधार उतरेगा तो अब ना, वो तो बढ़ रहा है। नहीं कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तो देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया। देखो 4 साड़ियाँ हम भी जमा किए हैं। जहेज के लिए। लेकिन मैं चाचा को कह दूंगा कि मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए। हाँ बस हमारा ब्याह कर दे। अरे तुम तो शहर में रह के बहुत बेशरम हो गए हो। अरे इतने दिन की सगाई है, अब ब्याह तो करना ही होगा। खाने को भात नहीं है और चले हैं ब्याह करने। अब बहुत भात होगा। मैं नौकरी करूंगा और मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि तुम यहीं आकर पढ़ाने लगना। कहा तुम फिर शहर चले जाओगे? बस थोड़े दिनों के लिए तो जाऊंगा। देखो लैला, मैं तुमसे जितनी दूर भी रहूं, जितने अरसे भी दूर रहूं, मगर होता मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। नहीं, तुम हमारे करीब नहीं होते हो, हम तुम्हारे करीब होते। हमारा जिस्म यहाँ होता है, लेकिन हमारा साया तुम्हारे साथ साथ चलता है। अगर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा साया नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? सच? मैं घाट पे जा रहा हूं, चाचा से मिलता हुआ जाऊंगा और कह दूंगा कि अब की बार छुट्टियों में वो हमारा ब्याह कर दे। ठीक है ना? (26 दिसंबर 1907 को भाई ने सूरत में कांग्रेस के उस इजलास में शिरकत की जिसमें स्वदेशी तहरीक पर इख्तलाफात पैदा हो गए और कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। एक एतदाल पसंद जिसके लीडर गोखले थे, दूसरा इंतहा पसंद जिसके लीडर बाल गंगाधर तिलक थे।